हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और सुबह के लगभग 6 बज रहे हैं। सच बताऊं तो सुबह सुबह उठने का मन किसी का भी नहीं करता है और मेरा भी नहीं करता है। बहुत ज़्यादा आलस आता है, एकदम सुस्ती सी आती है। मन करता है कि रजाई को छोड़ूं ही नहीं, बस बैठी रहूं। और जब कभी मन ऐसा करता है ना तो फिर बहुत टाइम लग जाता है, हमारा मन ही नहीं करता है उठने का और टाइम ज़्यादा निकल जाता है। तो सबसे पहले उठते ही मैं अपने बेड के बगल पे ही रखती हूँ अपने सारे गर्म कपड़े, जैसे टोपी वगैरह, स्वेटर वगैरह, जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा ना फिर आलस नहीं आता। फटाफट से टोपी और स्वेटर पहन के मैं बैठ जाती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे गुनगुना पानी पी लेती हूँ। ये बॉटल जब से आई है तब से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। रात को ही मैं पानी गर्म करके रख लेती हूँ और सुबह बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। फिर फटाफट से बेड को छोड़ दूँगी। थोड़ी देर मैंने फ़ोन चलाया, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं, बस 1 मिनट मैं फ़ोन चलाती हूँ। उसमें मैंने जैसे कोई न्यूज़ वगैरह होती है ना तो वो देख लेती हूँ। उसके बाद मतलब थोड़ी सी बैड हैबिट है, एकदम से उठ के ही फ़ोन तो नहीं चलाना चाहिए, लेकिन अब आदत सी हो गई है तो क्या कर सकते हैं। कभी कभार आप लोगों के कमेंट्स ही पढ़ लेती हूँ तो अच्छा लगता है मुझे। उसके बाद ना उठते ही देखिए क्या होता है कि सर्दियों में आपका मन हज़ार बार बोलता है चिल्ला चिल्ला के कि चलो रज़ाई के अंदर बैठ जाते हैं। तो मेरा भी सेम वही होता है, इसलिए मैं क्या करती हूँ ना कि मन बोले इससे पहले ही मैं बेड सेट कर लेती हूँ सुबह उठ के सबसे पहले। तो फर्स्ट काम मेरा यही रहता है। कभी कभार थोड़ा बहुत रूटीन में चेंज हो जाता है, वो बात अलग है, लेकिन सुबह उठते ही सबसे पहले अपने बेड को क्लीन कर लेती हूँ मैं। अच्छा, इस टाइम तक ना मेरे हस्बैंड उठ जाते हैं और बाहर वॉक करने चले जाते हैं। मेरा थोड़ा नहीं हो पाता है क्योंकि मैं सुबह सुबह की ठंड में बाहर नहीं जा पाती हूँ। मुझे एकदम से ना सर्दी ज़ुकाम पकड़ लेता है, फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो फिर मतलब ऐसा करके कोई फ़ायदा नहीं है जिससे आपको प्रॉब्लम हो। तो सुबह उठते ही सबसे पहले गुनगुना पानी पीने की हम दोनों की ही आदत है और उसके बाद ही हम लोग चाय बनाते हैं, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। तो तब ऐसे ही बैठ के हम लोग चाय वगैरह पी लेते हैं। अगर बेड ऐसे ही फैला हुआ है कभी, तो फिर क्या होता है ना, बैठे बैठे बहुत ज़्यादा आलस आ जाएगा और जब तक धूप नहीं निकलेगी 9 साढ़े 9 बजे तक हम लोग कभी कभार, मैंने खुद भी आजमा के देखा है, बैठे ही रहते हैं बेड में। आजकल खास करके जब छुट्टियां पड़ी हुई हैं तो तब तो और भी ज़्यादा। और मैं नहीं चाहती हूँ कि इतना आलस मैं फैलाऊँ घर में और मेरी वजह से कोई दूसरा भी आलस फैलाए, क्योंकि एक अगर बैठा हुआ है रजाई के अंदर तो दूसरे का मन भी करेगा। तो इसलिए पहले ही मैंने ये सब बंद करके और ऐसे सेट करके रख दिया ताकि किसी का भी मन ना करे और आलस ना आए हम लोगों को। उसके बाद सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें हटानी होती है जो रात को, एक आध काम तो मैं कर ही लेती हूँ, जैसे कि मैंने इससे पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि मैं रात को ही काफ़ी हद तक अपने रूम्स वगैरह को समेट कर सोती हूँ और बहुत कुछ मैं ऐसे एक्स्ट्रा के जो फैली हुई चीज़ें रहती है कई बार उनको हटा भी देती हूँ। लेकिन फिर भी जो बेडरूम है ना वहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके सामान फैल ही जाता है। जैसे रात को हीटर रखा रहता है तो वो वहीं पर रखा रहता है, मॉर्निंग में ही उसको मैं हटाती हूँ फिर। तो ऐसा थोड़ा बहुत। और आज मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी है तो इसको भी मैं रखाऊंगी। सबसे पहले तो मैं इनको ही भिगो के रख दूंगी, क्योंकि उसके बाद ना खूब अच्छे से गुनगुना पानी करके जैसे मैं इनको भिगो देती हूँ तो काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। और उसके बाद यहाँ पे सोफ़ा कवर सब कुछ झाड़ के अच्छे से साफ़ कर दूँगी। अभी झाड़ू नहीं लगाऊंगी क्योंकि सबसे पहले शुरुआत मेरी बाहर से होती है, मेन गेट से। तो अभी सूर्यदेव ने तो दर्शन नहीं दिए हैं, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि धूप आने से पहले ही मैं घर के मेन गेट को पानी से धो के अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और कभी कभार अगर बहुत ज़्यादा ठंड रहती है तो पोछा लगा लेती हूँ बाहर की तरफ से। फिर भी जो मेन दरवाज़ा है ना वहाँ पे एक लोटा ही सही पानी मैं ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि सुबह सुबह धूप आने से पहले ही थोड़ा अपने घर के दरवाजे के आगे से धो के अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। कहते हैं कि लक्ष्मी जी भ्रमण पे निकलती हैं तो इसलिए साफ़ सुथरा रखना चाहिए। अभी बिल्कुल सुबह का टाइम हो रहा है, एकदम सुबह, मतलब बाहर ना किसी का भी कोई भी नहीं दिख रहा है कोई जानवर तक नहीं नज़र आ रहा था इस टाइम पर। तो मैंने कहा चलो फटाफट से मैं ये काम कर लेती हूँ। और ये सिर्फ आज का ही एक रूटीन नहीं है फ्रेंड्स, मैं आपको अभी एक बात बता दूँ, ये डेली का रूटीन रहता है। छत साफ़ करने से लेकर और ऊपर जो ये बरामदा टाइप का है थोड़ा सा, इसको साफ़ करने तक ये डेली का रूटीन है। और सुबह के टाइम जब मैं यहाँ पे साफ़ सफाई करना शुरू करती हूँ तो तब तक बाहर बिल्कुल हल्का हल्का सा ना अंधेरा सा रहता है। अभी भले फ़ोन में उतना दिख नहीं रहा है, लेकिन बाहर अभी
कुछ भी नहीं था, कोई भी छतों में नहीं था, कोई घर के बाहर नहीं था, क्योंकि ठंड में लोग अपने घर के अंदर ही बैठे रहते हैं। तो यहाँ जैसे हमारा तो ये है कि छत खुला हुआ है, तो सफाई करने की बहुत ज़रूरत होती है, तो इसलिए पत्ते आप लोग देख सकते हो उड़ के आ जाते हैं। तो ये काम ना अब हर किसी का अपना अपना रूटीन होता है, कोई धूप निकलने के बाद साफ़ सफाई करता है, कोई पहले ही कर लेता है, तो ये सब का अपना अपना होता है। मेरा ये है कि जब तक धूप निकलती है तब तक मैं कर लूँ साफ़ सफाई। और अभी आप लोगों को हल्का हल्का सा उजाला नज़र आ रहा होगा, तो ये उजाला भी नहीं है, ये कैमरे की वजह से दिख रहा है, थोड़ा सा ना रिफ्लेक्शन सा पड़ता है, वाइट जो मार्बल है उसका रिफ्लेक्शन है। अंधेरा था, एकदम अंधेरा भी नहीं था, लेकिन वो होता है ना थोड़ा सुबह की जो थोड़ा थोड़ा सा उजाला होने वाला होता है, उस टाइप का था। तो आप लोग समझ सकते हो, अभी धूप भी नहीं निकली थी, क्योंकि धूप जब निकलती है ना हमारे यहाँ पे तो एक अलग सा ही पता चलता है। अभी थोड़ी देर बाद आप आगे देखिएगा वीडियो में। तो इस तरीके से सुबह सुबह सबसे पहले उठते ही मैं यहाँ पे क्लीन कर लेती हूँ, झाड़ू से अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। धूल वगैरह आ जाता है जूते चप्पलों से, तो अच्छे से उसको क्लीन करना होता है, नहीं तो फिर देख के अच्छा नहीं लगता। सुबह सुबह आपका घर का मेन गेट ही साफ़ नहीं है, तो ये अच्छी बात नहीं लगती है। तो मेरा डेली का जो रूटीन है उसमें मैं सबसे पहले तो कोशिश करती हूँ आलस को छोड़ दूँ, क्योंकि सर्दियों में जितना आलस हमारे अंदर भर जाता है उतना गर्मियों में नहीं होता है। गर्मियों में तो हमारे मतलब नींद ही उड़ जाती है गर्मी से, जितनी जल्दी उठो उतनी ठंडी ठंडी बाहर हवाएं चलती हैं। लेकिन सर्दियों में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है अपने रूटीन को अच्छे से फॉलो करना। और फ्रेंड्स, जैसे कि ये गांव का ही इलाका है, बहुत ज़्यादा शहर भी नहीं है, तो गांव का ही इलाका है। और अक्सर गांव के टाइम पे मतलब जब हम अपने गांव में थे, मुझे तब की बात याद है कि सभी लोग ना सुबह उठ के अपना काम शुरू कर देते थे। और अच्छा भी रहता है, अगर सुबह आपका काम जल्दी निपट जाता है ना, तो फिर आपको एक अलग अच्छी वाली फीलिंग आती है, मतलब एक एनर्जेटिक फीलिंग आती है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। लेकिन अगर आप काम ही अपना बहुत लेट से शुरू कर रहे हो, 9 साढ़े 9 बजे के करीब, तो फिर थोड़ा बुरा सा लगता है कि सबका काम हो गया, हमारा नहीं हुआ, अजीब सा लगता है ना। तो मैंने गांव में देखी है ये आदत। जब हम गांव जाते थे तो सभी लोग सुबह 5:30 बजे से ही स्टार्ट हो जाते थे काम करना, और 8 साढ़े 8 बजे तक उनका पूरा काम ख़त्म हो जाता था। फिर पूरा दिन भर वो लोग फ्री रहते थे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्री बैठे रहते थे, वो लोग खेतों का काम करते थे। लेकिन हम लोगों का तो ये है कि हम बाहर हैं और यहाँ पर खेतों की कोई काम वाम नहीं है, तो हमारी पढ़ाई रहती है। तो उस टाइम पर मैं पढ़ लेती हूँ, पढ़ाई कर लेती हूँ धूप में बैठ के आराम से, तो ये मेरा टाइम निकल जाता है। और कई बार मैंने लोगों को ये भी कहते हुए सुना है कि घर के काम के साथ साथ टाइम नहीं लग पाता है। तो फ्रेंड्स, ये बात सच है कि घर के काम बहुत सारे होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि घर के कोई काम ही नहीं होते, बहुत सारे काम होते हैं करने वाले के लिए। लेकिन अगर आप समय के साथ में अपने काम को बिल्कुल मैनेज करके करते हो तो आपके पास बहुत सारा एक्स्ट्रा टाइम बचता है। और मैंने खुद भी ये चीज़ देखी है, जब मैं टाइम से अपने काम करती हूँ ना, टाइम से उठ के अपना झाड़ू पोछा, क्लीनिंग, किचन क्लीनिंग और पूरे घर को साफ़, तो मेरा 9 साढ़े 9 बजे तक तो काम हो जाता है। उसके बाद पूरा टाइम बच जाता है 3 बजे तक। लंच टाइम हमारा 3 बजे रहता है, तो तब तक मेरे पास इतना खाली टाइम होता है कि मैं पढ़ाई कर सकती हूँ, मैं उसमें बीच में क्राफ्टिंग कर सकती हूँ, बीच में बहुत सारे एक्स्ट्रा के काम कर सकती हूँ। तो बोलने वालों के लिए होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम ना निकालना पड़ता है, तो ये वाली चीज़ होती है। तो फ्रेंड्स, बाहर बहुत ख़तरनाक वाली ठंड हो रही थी, मेरे तो ना हाथ ही जाम हो गए थे। तो फिर मैंने गर्म पानी से थोड़ा हाथों को धो लिया और फिर उसके बाद थोड़ा अच्छा लग रहा है। और अभी मैं अंदर रूम में आ गई हूँ। अंदर वाला रूम तो मैंने अच्छे से झाड़ के उसको, जितना भी धूल वगैरह ऊपर सोफ़े में और बेड में था वो सब मैंने झाड़ के तो साफ़ कर लिया था। लेकिन बाहर वाला ये रूम मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा जब तक धूप आती है तब तक तो मैं एक बार बाहर साफ़ कर लूँ, फिर धूप आने के बाद अच्छा नहीं लगता। तो सबसे पहले बाहर का निपटा देती हूँ। अब अंदर की बारी आई तो अंदर मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। आज जाले वगैरह अच्छे से साफ़ करने का दिन है, तो जिस दिन मेरा ज़्यादा डीप क्लीनिंग का टाइम रहता है ना, तो मैं थोड़ा जल्दी उठकर कामों को निपटा लेती हूँ। जैसे 5 या 5:30 बजे उठ जाती हूँ। बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं उठती हूँ, लेकिन 5:30 तक मेरी नींद अपने आप ही खुल जाती है ऑटोमेटिक, तो मैं काम शुरू कर लेती हूँ। क्योंकि फालतू बेड में बैठे रहने का भी कोई मतलब लॉजिक नहीं होता है ना, कि बैठे हैं और टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे हज़म नहीं होती है, इसलिए फटाफट उठ जाती हूँ बिस्तर से। तो उसके बाद आज बारी आई थी थोड़ा सा डीप क्लीन की, बहुत ज़्यादा डीप नहीं, बट
थोड़ा सा डीप क्लीन जिसमें जाले वगैरह शामिल थे। हफ्ते में एक दिन मैं ज़रूर ये काम करती हूँ। और आजकल मुझे एक नई आदत लग गई है बैठ के पोछा लगाने वाली। तो ये आदत मुझे बड़ी सही लगती है, एक्सरसाइज भी हो जाती है। और आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैं बैठ के काम करती हूँ, मतलब पोछा लगाती हूँ बैठ के, तो पूरे घर में लगाती हूँ पोछा, तो एक गर्माहट सी शरीर में आ जाती है। ऐसा लगता है कि गर्मियों का टाइम शुरू हो गया है। स्वेटर पहनने का मन भी नहीं करता है, पसीना आने लगता है, इतनी गर्मी सी होती है। तो एक तरफ से ना ये मॉर्निंग की एक्सरसाइज हो जाती है हम लोगों की, हम हाउसवाइफ की एक्सरसाइज इसी तरीके से हो जाती है। और अगर किसी को अपना पेट कम करना है ना, तो ये बात मतलब मेरी लिख के रख लो आप लोग, कि पेट कम करने के लिए ना इससे बेस्ट एक्सरसाइज और कुछ भी नहीं हो सकती। मैंने अपनी आंखों से देखा है बहुत सारे लोगों को जिनका पेट इतना बाहर था, बहुत सारी एक्सरसाइज की, उसके बावजूद भी उनका कई बार ऐसा होता था कि ठीक से नहीं हो पाता था, मतलब वो उनका फ़ैट कम नहीं होता था। लेकिन जब से उन लोगों ने ना बैठ के पोछा लगाया, तो ये बहुत एक्सपीरियंस वाली बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, कि बैठ के पोछा लगाने से ना पेट बहुत कम हो जाता है फ्रेंड्स। सच में आप लोग भी ज़रूर करके देखना अगर आपको भी वो प्रॉब्लम है तो अच्छा, अभी ना मैंने ये सब काम तो कर लिया, पोछा नहीं लगाया था। अभी इधर की तरफ आ गई थी, ग्रिल के पर्दे हटा दिए हैं मैंने, और अभी भी धूप नहीं आई है, बस हल्का सा उजाला रहता है, क्योंकि धूप आने वाली होती है ना जब, तो ऐसा उजाला सा थोड़ा हो जाता है। अभी यहाँ पे थोड़ा झाड़ू लगा दूँगी इधर की तरफ से, और जो उधर वाले रूम्स हैं उन रूम्स का जो जितना भी कूड़ा होता है ना, वो मैं पहले ही निकाल के यहाँ ले आती हूँ बीच वाले ग्रिल के यहाँ पे, तब मैं यहाँ पे अच्छे से सफाई कर लेती हूँ। तो अभी मॉर्निंग की क्लीनिंग का टाइम चल रहा था, इस वजह से अभी नाश्ते का कोई भी मतलब बातचीत नहीं हुई थी कि क्या बनेगा आज नाश्ते में, क्योंकि हस्बैंड तो सुबह उठते ही जैसे सबसे पहले वॉक पे चलते हैं, उसके बाद वॉक करने के बाद से आते हैं तो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, और उसके बाद चाय वाय पी के नहा के मंदिर चले जाते हैं। तो इस तरीके से सुबह का आजकल नाश्ता थोड़ा लेट से ही हो रहा है। मंदिर तो वो डेली ही जाते हैं, बट आजकल ना जैसे थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम उनको लग जाता है काम वाम करने में, तो आजकल मेरे नाश्ते का भी यही रहता है कि कोई टाइम की लिमिट नहीं है, आराम से अपना काम निपटाओ, आराम से सब कुछ करो। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ अपने रूटीन से ना हटूँ, वरना बहुत प्रॉब्लम होती है बाद में। फिर आलस आ जाता है कि यार कल तक हम कितने आराम से थे और आज अचानक से ऐसा, क्योंकि एक ना एक दिन तो स्कूल खुलनी ही है, चाहे छुट्टी कितने ही दिन की पड़ जाए, लेकिन स्कूल खुलनी है। स्कूल ना हो, कोई और काम ही हो, काम तो होने ही है, रुकने से रहे। और यहाँ पे मैंने गर्म पानी लिया था, ठंडे पानी से मैं बिल्कुल भी पोछा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि इतने ठंडे पानी से वैसे ही मेरे हाथ बाहर झाड़ू लगा के जाम हो गए थे। तो एकदम गरम गरम पानी में मैंने थोड़ा सा चुटकी भर ना सर्फ मिला दिया था। सर्फ मिलाने से देखिए फिसलने वाले कोई चांस नहीं रहते हैं। आप लोग सोचोगे फिसल जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि फ्लोर क्लीन हो जाता है। फ्लोर में थोड़ा बहुत गंदगी रहती है वो साफ़ हो जाती है, और साथ ही खुशबू बहुत अच्छी आती है। मतलब जैसे मैं हूँ, मुझे फ़िनाइल की स्मेल नहीं पसंद है, तो ये चीज़ मैं बहुत टाइम से करती आई हूँ कि वीक में एक बार फ़िनाइल का पोछा लगाती हूँ। उससे थोड़ा बैक्टीरिया से फ्री रहता है फ्लोर, और जो कीड़े मकोड़े का चांस रहता है वो कम हो जाता है। लेकिन फ्लोर को अगर चमकाना है और स्मेल भी नहीं चाहते हो, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सर्फ डाल देना है पानी में, लेकिन गर्म पानी होना चाहिए। गर्म पानी से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अभी अभी पोछा लगाया है मैंने। हाथ से पोछा लगाने पे इतना गंदा पानी निकल आता है, और पोछा लगाने के साथ ही साथ मैंने थोड़ा फ़ैन ऑन किया था ताकि नीचे फ्लोर अच्छे से सूख जाए। इतने में ही देखिए सूर्यदेव ने भी अपने दर्शन दे दिए हैं, और अब तक मेरा पूरा काम हो गया है, साफ़ सफाई वगैरह। तो अच्छा लगता है जब आपका काम जल्दी हो जाता है और टाइम से हो जाता है। अभी बाहर सूखा भी नहीं है, बाहर भी अभी देखते हैं कैसा है, गीला सही है, बहुत जल्दी सूख जाएगा अभी, क्योंकि धूप बहुत तेज़ लगी है ना आज, तो काफ़ी अच्छे से सूख जाएगा। बाकी मेरा काम निपट चुका है। अब मुझे जो कपड़े मैंने निकाल के रखे हुए थे ये वाले, तो इनको भिगो के रखना है गुनगुने पानी में, और काफ़ी सारे कपड़े हो गए हैं यहाँ पे भिगोने के लिए, तो ये सब धोने के लिए डाल दूँगी मैं। तो उसके बाद सारा काम निपटाने के बाद मैं यहाँ पे आराम से बैठ गई थी नाश्ता करने के लिए। यहाँ पे मेरी मम्मी और मेरा भाई भी आ गए थे,
तो उनके साथ बैठ के थोड़ी देर धूप में बैठी हुई थी और नाश्ता भी यहीं पर हो रहा था। साथ ही बाहर डॉगी भी आया हुआ था तो उसको भी मैंने रोटी दे दी थी, उसने भी अपनी रोटी खा ली थी। और यहीं पर इस वीडियो को करती हूँ एंड। उम्मीद करूँगी आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले हर एक वीडियो आपको मिलते रहें। सो चलिए फिर इस वीडियो को करती हूँ एंड। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।